अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के लिए नए आवेदन शुल्क में भारी वृद्धि कर दी है। 19 सितंबर को ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की थी कि अब किसी भी नई H-1B वीजा याचिका पर $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए की फीस लागू होगी। ये नियम 21 सितंबर से प्रभावी भी हो गया। हालांकि यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने स्पष्ट किया कि यह फीस केवल नई याचिकाओं पर लागू होगी, पहले से जारी वीजा पर नहीं। इस फैसले का असर भारतीय स्किल्ड वर्कफोर्स पर भी पड़ सकता है। भारत में बड़ी संख्या में पेशेवर अमेरिका में नौकरी के लिए जाते हैं और H-1B वीजा उनकी इस यात्रा का मुख्य माध्यम होता है। अब इस नई फीस के चलते भारतीय कंपनियों को अमेरिकी हायरिंग और स्टाफिंग रणनीतियों में बदलाव करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय कंपनियां इस भारी शुल्क से बचने के लिए वैकल्पिक उपायों पर काम कर सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनियां अब L1 वीजा यानी कि इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, B1 वीजा यानी कि शॉर्ट टर्म बिजनेस ट्रिप्स या कॉन्फ्रेंस और ऑफशोरिंग जैसे विकल्पों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। इसके अलावा यूरोप और भारत में काम को स्थायी या अस्थायी रूप से शिफ्ट करने की योजना भी बन रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि H-1B वीजा याचिकाओं की बढ़ी हुई फीस के कारण अगले वित्तीय वर्ष में कंपनियों के टैलेंट मैनेजमेंट और आउटसोर्सिंग प्लान्स में बड़ा बदलाव आ सकता है। डेविस एंड एसोसिएट्स की कंट्री हेड सुकन्या रमन ने कहा कि छोटी अवधि की यात्राओं के लिए कंपनी अब L1 और B1 वीजा जैसे विकल्पों पर विचार कर रही है। साथ ही वो उन कर्मचारियों को यूरोप या अन्य देशों में शिफ्ट करने की योजना बना रही है, जहां वीजा नियम अधिक अनुकूल हैं और फीस भी कम है। कंपनियों के लिए चुनौती केवल शुल्क बढ़ोतरी तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिकी वर्कप्लेस में कर्मचारियों की उपलब्धता और उनकी दक्षता बनाए रखने के लिए एक चिंता का विषय है। H-1B वीजा को भारी फीस के चलते अब कंपनियों को अपने हायरिंग प्रोसेस में पहले से भी अधिक सावधानी बरतनी होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ऑफशोर कंपनियां अब उन कर्मचारियों की पहचान कर रही हैं जो अगले साल अक्टूबर तक L1 वीजा के लिए योग्य हो सकते हैं। L1 वीजा के लिए कर्मचारियों को विदेशी इकाइयों में कम से कम 1 साल का अनुभव होना आवश्यक है, चाहे वो L1A हो या L1B। ग्लोबल नॉट के संस्थापक और CEO रजनीश पाठक ने कहा कि कंपनियां सालों से H-1B वीजा के साथ L1 वीजा का उपयोग वर्क परमिट के लिए कर रही हैं। अब नई H-1B वीजा फीस के कारण उनका ध्यान L1 और अन्य वैकल्पिक वीजा की ओर बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक कंपनी अब कर्मचारियों को H-1B फीस से बचाने के लिए अपनी अमेरिकी स्टाफिंग रणनीतियों में कई बदलाव कर रही है। इसमें L1 वीजा के लिए कर्मचारियों को पहले से तैयार करना, B1 वीजा के लिए शॉर्ट टर्म यात्रा और यूरोप या भारत में ऑफशोरिंग को बढ़ावा देना शामिल है। इस बदलाव से भारतीय कंपनियों के लिए लागत प्रबंधन आसान होगा, वो अमेरिकी हायरिंग मार्केट में टिकाऊ बने रहेंगे। हालांकि ये बदलाव केवल कंपनियों के लिए नहीं बल्कि भारत के स्किल्ड वर्कर्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब उन्हें H-1B वीजा के बजाय अन्य वैकल्पिक वीजा विकल्पों और ऑफशोरिंग अवसरों पर ध्यान देना होगा। अमेरिका में H-1B वीजा फीस में वृद्धि ने भारतीय कंपनियों और पेशेवरों के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। L1 और B1 वीजा साथ ही ऑफशोरिंग विकल्प कंपनियों के लिए मुख्य रणनीति बन गए हैं। इससे न केवल कंपनियों की लागत नियंत्रित रहेगी बल्कि वो अपने टैलेंट पूल को भी सुरक्षित रख पाएंगे। H-1B वीजा की नई फीस भारतीय पेशेवरों और कंपनियों के लिए चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन इसे वैकल्पिक रणनीतियों के माध्यम से पार किया जा सकता है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।